वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा 2022 के लिए लेवल 1 और 2 दोनों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो बुक सार संग्रह वो चल रहा है। कक्षा 10 अध्याय 4 है और अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। लगातार बने रहना, निरंतर। 9वीं जो क्लास है कक्षा 9 उसके 7 अध्याय हमने क्लियर कर लिए। कक्षा 10 का चौथा अध्याय हम चल रहे हैं। पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है आरबीएससी 9 से 12 नाम से, आप जरूर देखें, निरंतर अध्ययन करें। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वस्त्र आभूषण, आज तक जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं और इस पुस्तक के अंदर संग्रह है, यहां से बाहर आपको पता है इस आभूषण का क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ना। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में कहावत मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। इसमें कसुमल रंग कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कसुमल रंग कौन सा है? लाल रंग। देखो ये क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि जब कक्षा 10 का अध्याय 4 देखोगे ना, तो उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है ना नीचे 3 4, उसमें पहला ही प्रश्न दे रखा है कि कसुमल रंग कौन सा है? लाल। तो अब की बार वन रक्षक के अंदर क्या हुआ है, वन रक्षक के अंदर इस एग्जामिनर ने क्या किया, कक्षा 10 की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना 3 3 4 वहां से लगभग सारे प्रश्न उठा लिए सीधे सीधे। तो कसुमल रंग ध्यान रखना, लाल रंग। अटपटी, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही व शाहजहानी किसके प्रकार है? देखो, शाहजहानी, शिवशाही, विजयशाही, खंजरशाही, उदयशाही, अमरशाही, अटपटी, ये सब किसके प्रकार है? पगड़ी के प्रकार है। पगड़ी कहते हैं ना, अटपटी पगड़ी। अगर थोड़ी उल्टी सीधी मान लेते क्या अटपटी है, ये अटपटा सांग कर रखा है। पगड़ियों के बारे में असत्य बताओ। एक एक लाइन से आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया और ये वीडियो देखने के बाद आपको वस्त्र और आभूषण आपके क्लियर हो जाएंगे, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐप के अंदर मैंने ये टेस्ट आज शाम को डाल दिया, 6 से 7 बजे आपको टेस्ट मिलता ही मिलता है। तो जिस विद्यार्थी ने, मैं बार बार कह रहा हूं, अभ्यास के लिए हमारी राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है 9 से 12 तक की, वो जरूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसका अभ्यास करें, पीडीएफ से अभ्यास करें बार बार, और वीडियो देखें। और देखो, रीड टेस्ट सीरीज सामाजिक अध्ययन की आप बार बार मांग कर रहे थे, आपके लिए शुरू कर दी गई है। टोटल 13 टेस्ट मिलेंगे, 10 बड़े टेस्ट यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग और 3 बड़े टेस्ट। 300 रुपए इसका चार्ज है। सामाजिक अध्ययन का पूरा है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पूरा मतलब मैटर। इसके अलावा देखो, सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर चल रहे हैं और नानक और इंग्लिश प्लस जीके रीट मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश और जीके की भी स्टार्ट है। तो आप सारे विद्यार्थी अध्ययन करें, बड़ी ही शानदार है, क्योंकि बड़ा सुनहरा मौका है। आप 200-300 रुपए के चक्कर में अगर ये टेस्ट सीरीज नहीं लोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो आपके लिए नुकसान है। इसलिए आप निरंतर अध्ययन करें, बताना हमारा फर्ज है। आप ले न ले, टेस्ट कैसे लें आपकी मर्जी है। देखो, पगड़ियों के बारे में असत्य बताना है। देखो, मोठड़े की पगड़ी विवाह पर, अभी पेपर में आया ये, मोठड़े की पगड़ी विवाह पर, लहरिया पगड़ी सावन महीने में, मदील पगड़ी दशहरे पर, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी दीपावली पर। ये गलत है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती है। कब? होली पर पहनी जाती है। तो असत्य हो गया, याद रखो, सीधा ही पेपर में आएगा आपसे। मोठड़े की पगड़ी विवाह पर, लहरिया की पगड़ी सावन में, मदील पगड़ी दशहरे पर। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेज का प्रयोग किसमें होता है? तुर्रे, सरपेज, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेज का प्रयोग किसमें होता है? तो ये सारे किसमें होता है? पगड़ी में होता है। देखो, सर पेज, सिर के ऊपर पेच, पगड़ी के अंदर पेच लगाने। देखो, घोसपेच, लटकन, पगड़ी के ऊपर ऐसे लटकाए जाते हैं, फतेह पेज तो पगड़ी के, ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो हमारी 8 से 10 दिसंबर को बाजार में राजस्थान जीके की आ रही है पुस्तक, उसमें सारे ये शामिल होंगे आपके लिए। तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्चाई, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम है? तन सुख, कौन सा सुख? तन सुख। तन को सुख होना चाहिए, इसका मतलब तन पर पहना जाता है। दुतई, गाबा, आप कहते हैं गाबा, कपड़े को अपने आम भाषा में कहते हैं गाबा। गदर, मिर्चाई, डोडी, कानो, डगला, ये सारे अंगरखी के प्रकार है। किसके? अंगरखी के। और आपको पता है पेपर में तो यही आने वाले हैं। चोल, निचोल, पट, दुकूल, असुक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार हैं? चोल, निचोल, पट, दुकूल, असुन, वसन। वसन वस्त्र होता है। अब जाहिर सी बात है कि वस्त्र, अंगरखी, घाघरा, पगड़ी, साड़ी किसके प्रकार है?
तो साड़ी जो महिलाएं पहनती है, अब महिलाएं साड़ी पहनती हैं, अलग अलग टाइप की लाती है ना साड़ी, पर महिलाओं को पता नहीं होता है ये कौन सी साड़ी है। चोल, निचोल, पट, दुकूल, आसुक, वसन, ये सारे साड़ी के प्रकार है। आगे से ध्यान रखना है, महिलाएं जो भी साड़ी पहनती है, क्योंकि अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग समाज के अंदर रीति रिवाज उसी हिसाब से चलती है। चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, घोरावली, लहरिया किसके प्रकार है? चीर पटोरी। चीर हरण आपने देखा होगा, चीर द्रौपदी, चीर हरण वो था ना, भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। यहां से याद रखेगा कि द्रौपदी की साड़ी खींची जाती है। चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, दोरावली, लहरिया किसके प्रकार है? साड़ी के। अब देखो अपने सोच सकते हैं सीधा आ गया कि ओढ़नी, चुंदड़ी ये तो और किसी के प्रकार हो सकते हैं, तो साड़ी के प्रकार है, ये पुस्तक के अंदर लिखे हुए स्पष्ट रूप से। जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, इनका निर्माण किसने करवाया? कभी भी ध्यान रखना, जयपुर में 36 कारखाने बनाए थे, ठीक है, वो स्वाई जय सिंह ने बनाए थे। इन्हें कहते हैं सूरत खाना। क्या कहते हैं? सूरत खाना भी इसमें था, रंग खाना, छापा खाना, सीवन खाना, ये तो थे वस्त्र रंग से संबंधित। एक जैसे सूरत खाना हम चित्रकला में पढ़ेंगे, सूरत खाना, ठीक है, सूरत खाना यानी चित्रकारी के लिए था, जो हम पढ़ते हैं ना, स्वाई जय सिंह ने स्थापित करवाया था सूरत खाना। फिर ईश्वरी सिंह के समय आमेर से जयपुर चला गया था, और सूरत खाने का सबसे ज्यादा विकास है प्रताप सिंह के समय था, बहुत सारे चित्रकार रहते थे। पोमचा के बारे में सत्य कथन बताइए। पोमचा, देखो पोमचे का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। कमल के फूल से अभियुक्त जो ओढ़नी होती है वो पोमचा। पीला पोमचा बेटे के जन्म पर स्त्री पहनती है, और गुलाबी पोमचा बेटी जन्म पर स्त्री पहनती है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बेटे के जन्म पर वो पीला पोमचा पहनती है और बेटी के जन्म पर गुलाबी, तो सभी सत्य है। प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार है? प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार है? तो ये लहरिये के प्रकार है, और ये बहुत बार प्रश्न आता है। समुद्र लहर का लहरिया, समुद्र लहर नाम का लहरिया किस जिले में बनता है? जयपुर में। तो प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार है? लहरिये के। कहां के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिये रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी? देखो जयपुर के अंदर जो रंगरेज, जो रंगने वाले थे, उनको रंगरेज और नीलगर कहते थे। वो राजाशाही नाम के लहरिये रंगते थे, राजाशाही। वो कहां के प्रसिद्ध थे? तो वो जयपुर के। ध्यान रखना, आड़ीदारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया। आड़ीदारियां एक ओर से हो तो वह लहरिया, यानी जो आड़ीदारियां वो एक ओर से हो वह तो होता है लहरिया। दोनों ओर से एक दूसरे को काटती आए, एक दूसरे को काटती आए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? दोनों ओर से, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मोठड़ा। क्या कहते हैं? मोठड़ा। देखो ये शब्दावली भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला देखो, समुद्र लहर का लहरिया कहां का प्रसिद्ध? आ गया ना, समुद्र लहर का लहरिया जयपुर का। सीधा सीधा पेपर में आता है। किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? किस बंदेज में? तो बद्ध नाम की तकनीक है, उसमें चुनरी के जो बंदेज है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। लहरिया व पोमचा कहां का प्रसिद्ध है? अभी आया है वन रक्षक के अंदर क्वेश्चन, और मैं कई और बताऊंगा आपको वन रक्षक फर्स्ट ग्रेड में सीधे सीधे प्रश्न, बस कंटिन्यू जो आप जुड़े रहे। लहरिया और पोमचा कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर और शेखावटी का। कहां का? जयपुर और शेखावटी का प्रसिद्ध है। अगला देखो, सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए आज भी प्रसिद्ध है? कहते हैं कि सिटी पैलेस जयपुर के अंदर अंगरखी रखी हुई है, किसकी? मान सिंह, राम सिंह द्वितीय की। राम सिंह द्वितीय की अंगरखी रखी हुई है, जो आज भी उसमें सुगंध आती है रंगों की। देख लो, बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? ये अभी वन रक्षक में प्रश्न आया भाई, ताजा ताजा वन रक्षक के अंदर प्रश्न आया, और आपको कह दिया कक्षा 10 की पुस्तक सबसे बेस्ट है। इसका तो एक वीडियो, एक टेस्ट मत छोड़ना अगर आपको सारे प्रश्न सही करने हैं तो। अजरक प्रिंट है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इनमें किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रंगों का प्रयोग हुआ है लाल व नीले। अब देखो यहां से प्रश्न उठाया पेपर में, लाल प्रश्न आ गया। बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल नीले। कौन से? लाल नीले। आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनरी की छपाई होती है? चुनरी है ना, चुनरी उसकी छपाई होती है तो लाल व काले। देखो आहड़ उदयपुर में है और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनरी की छपाई होती है? तो लाल व काले। फिक्स फेमस है कुछ जगह, इसलिए पेपर में सीधा आता है, इस पुस्तक से आ रहे हैं।
बगरू जयपुर अपने शाह बेगर छपाई के लिए विश्वविख्यात है, इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? बगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है, हम पढ़ते हैं। अपने स्याह स्याह बेगर छपाई के लिए यानी बहुत विख्यात है, इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो इसमें रंग होता है सफेद व काला। कौन सा? सफेद व काला। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी हुई बेल को क्या कहा जाता है? सूती जो ताना होता है और बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहते हैं? बेल बुट्टी होती है ना, उसको कहते हैं गोटा। कहते हैं गोटा। नाम सुना है? गोटा, खंडेला, सिक्कर, लप्पा, लप्पी, वो लप्पा लप्पी बाकड़ी किसके प्रकार? आ गया ना, लप्पा लप्पी बाकड़ी किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार है। गोटे के बारे में ऐसा सत्य बताओ। एक एक लाइन से आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि कोई छोड़ दिया। खंडेला सिक्कर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। चौड़ा गोटा होता है वो लप्पा होता है, कम चौड़ाई वाली होती है लप्पी होती है, बस ध्यान रखना, ठीक है। जो खाती पीती नहीं है, कम चौड़ाई वाली, वो लप्पी होती है, और खाता पीता है वो लप्पा, गोल मटोल होता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या और 8 मास्या होता है। उपयुक्त सभी सत्य है। यहाँ पॉइंट पढ़ना है, मैं आपको पूरा अध्ययन करवा रहा हूं सत्य वाला तो, और खास करके पेपर में देखना है आपको। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है। अलग अलग रंग के जो कपड़े होते हैं उनको विविध डिजाइनों में काट लिया जाता है और कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पैच वर्क कहते हैं। और कहाँ का प्रसिद्ध है? और ये प्रश्न आता ही है कि पैच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पैच वर्क शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण? अब आगे आपके आभूषण। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? तो बताने की तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। क्या है? सिर। किसके हैं? डबल आ गया रे सिर। दो दो सिर कहां से आ गए? एक ही करना है अपने को। कोई और लिख दो यहाँ पे, ये बी मान लो इसको, यहाँ कोई कान लिख दो, और तो क्या है, कान लिख दो, ठीक है, कान लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखो, थमियो, थेडियो, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी किस अंग के आभूषण है? ये प्रश्न बहुत बार आता है। ठुस्सी जरूरी नहीं कि हर चीज सारी आ जाए, जैसे ठुस्सी आपको याद रखना है तो गले का है। और ये जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से मैं सुबह करंट की क्लास में आपको यस्टरडे डोज में एक क्वेश्चन दे रहा था। तुलसी, बचट्टी, हालरो, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंठी किस अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे किसके आभूषण है? गले के आभूषण। किसके? हालरो, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, ऐसे कंठी वगैरह सब आ जाए। बजट्टी, ठीक है, बजट्टी ये, और तुलसी, ये सारे गले के आभूषण है। अगला देखो, कर्ण फूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी किस अंग के आभूषण है? ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं, खास करके पीपल पत्रा और ये लटकन और टोटी, ये 3 पेपर में बार बार आ रहे हैं। टोटी, लटकन, पीपल पत्रा, ये सारे किसके हैं? कान के हैं। फिर निम्न में से कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित नहीं होती? ये प्रश्न ध्यान रखना, लाख से निर्मित नहीं होती है। कातरिया, ठीक है, क्योंकि कांच की चूड़ी होती है कातरिया। कड़ा, कंगन, मोकड़ी, ठीक है, लाख से कहते हैं ना, लाख से बनी निर्मित चूड़ी को क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। मोखड़ी, ख भी आ जाता है कई बार, मोकड़ी, ठीक है। तो कड़ा भी लाख का बनता है, कंगन भी बनता है, मोकड़ी। कातरिया ये कांच की चूड़ी होती है। नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, कातरिया किस अंग के आभूषण है? ये आ गया ना, कातरिया कांच वाली चूड़ी। बल्ल्या, ये हाथ की चूड़ियां होती है। नोगरी, नोगरी ध्यान रखना हाथ के आभूषण है। नेवरी पैर का है, ठीक है, नेवरी किसका है? पैर का, जबकि नोगरी हाथ का है। बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा आभूषण है। यहां से तो पता लग गया, बिंटी, दामना, हथपान आ गया हाथ में, तो ये किसके हो गए? हाथ की अंगुली के। लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? आ गया ना। अब देखो, नेवरी पैर का, और यहां मैंने बताया था नोगरी, नोगरी किसका हो गया? हाथ का हो गया। तो नेवरी, झांझर, नुपुर, लंगर ये किसके हैं? पैर के, ठीक है। ये गला है, यहाँ पे गला, ठीक है, इसको सही कर लेना, गला, पैर के हो गए। अगला देखो, नथ, नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी किसके आभूषण है? तो नथ से समझ गए होंगे, नाक के अंदर, नथ नाक के अंदर होती है, यहां से एक ही समझ गए, नथ नाक के अंदर। फिर और देख लो, बेसर, ये बेसरी आभूषण है ना, वो ये नाक वाला है। इसके अलावा बोगली डाली जाती है, ये तो आपको पता ही है महिलाओं को,
आपको सभी को पता है। चुन्नी चोप, ये देखो चुन्नी चोप ये पूछे जाते हैं। अब अकेला आ गया ना भंवरकड़ी, तो भंवरकड़ी में भंवर की फूलों की तरह समा जाओगे। भंवरकड़ी को याद रखना नाक के आभूषण है। जब एक साथ 3-4 आ जाए ना तब तो दिक्कत नहीं है, और एक आधा आ जाए समस्या तब आती है। जैसे अभी शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था खुंगाली आभूषण। अब खुंगाली किसको कहते हैं? जो हंसली होती है ना, गले में पहनी जाती है, उसको कहते हैं। अकेला आ गया तो समस्या हो जाती है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अब दांत का आभूषण आ गया तो उसको कहते हैं रखन। क्या कहते हैं? रखन। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे रखन कहते हैं। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, वो क्या कहते हैं? दांतों के बीच में सोने की कील है, उसको चूप कहते हैं। अब देखो दोनों ध्यान रखना, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है वो तो होता है रखन, और दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाना, मेख जड़वाना, वो होती है चूप। ये भी ध्यान रखना। चांदी के आभूषणों तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। ये अभी आया है शायद वनपाल, पता नहीं वन रक्षक में, अब मेरे को क्लियर पूरा याद नहीं है। ये तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? सीधा प्रश्न है। तो ये प्रश्न सारे यहीं से आपको मिल रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद की। चांदी के आभूषणों की तारकसी के यानी धातु के बारीक तारों से निर्मित प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद। कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तो मान के चलो कोई पेपर शायद ही कोई बचता है जहां थेवा कला नहीं पूछी जाती है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की सोनी परिवार। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो क्या है? जयपुर। बच्चों के आभूषण के बारे में सुमित, तो एक बार ये भी आ जाता है बच्चों के आभूषण। देखो कंठ, कंठ के अंदर हंसुली जो कंठ में पहनाई जाती है वो हंसुली होती है। पांव के अंदर कड़े होते हैं। कान के अंदर मोती या लूंग होता है, ये ध्यान रखना भी, मोती या लूंग होता है। तो उपयुक्त सभी सत्य है, उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना बच्चों के है। पांव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें गुगरिया फांद दी जाती है क्या कहलाती है? पांव के अंदर पहनाई जाने वाली पतली एक सांकली सी होती है, उसमें गुगरिये होते हैं। फिर बच्चा जैसे ही चलता है ना, चलता है तो वो चमक चमक करती है, ऐसे गुगरिये बजते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पेंजनी भी कहते हैं और झांझरिया भी कहते हैं। ठीक है, पेंजनी और झांझरिया दोनों ही कहते हैं, ए भी दोनों। तो पूछ सकता है पेंजनी व झांझरिया किस संघ के आभूषण है? पांव की। मुर्की आभूषण किस संघ में पहना जाता है? ये मुर्की वाले तो आप जानते हो, मुर्की है कान का और पुरुषों का है खास करके। आभूषण के बारे में असत्य बताओ। कुछ प्रश्न ऐसे भी मैं बना के ले आया ताकि आपको असत्य ढूंढने में आसानी हो। देखो खुंगाली आ गया गले का, लूंग आ गया लूंग नाक का, टोटी हाथ का नहीं है, टोटी किसका है? कान का, और कड़ा पांव का। ये सही, तो असत्य हो गया। आभूषण के बारे में असत्य फिर बताओ। हथपुल हाथ का है, नोगरी हाथ का है क्या? नोगरी हाथ का है, और नेवरी पांव का है। गोखरू हाथ का है। टड्डो, ये टड्डो कान का नहीं, टड्डो मस्तक का है। निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? देखो रखड़ी है, बोर है, टीला है। टोटी नहीं है, टोटी कान का है। रखड़ी, बोर, टीला। टीला भी किसका है? बस सिर वाला टीला, ये टीला ही है जिसके बाल उड़ जाते हैं, वो टीला बच जाता है, वो टीला है। नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो नेवरी पांव में। अभी पीछे क्या पढ़ा? देखो यहाँ पे हमने पढ़ा नोगरी, याद रखना दोनों में, नोगरी हाथ में और नेवरी पांव में। नेवरी पांव में। असत्य बताइए। ओगनिया, अभी पेपर में आया ताजा ताजा, ओगनिया कान में, गोखरू हाथ में, मांदलिया मस्तिष्क पे। ये गलत है, मांदलिया जितने हार है सारे गले में, गर्दन में, कंठ में पहने जाते। झेला कान का है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। असुमेलित बताइए। पोत गले में, असुमेलित बताना है। पोत गले में, बिल्कुल। अब ऐसे आ गया ना कोई तो समस्या हो जाएगी। तिमणिया गले में, बिल्कुल। झेला हाथ में, ये गलत है, झेला हाथ में नहीं है, अगोनिया कान में है। अभी झेला हमने पढ़ा, देखो कान का झेला ये रहा। कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? देखो मुंदड़ी अंगुली में डाली जाती है। ठीक है, फिर टड्डा, टड्डा बाजू में, हाँ ठीक है। पीछे मैंने सिर बताया ना, वो टिड्डी बल को है, मस्तिष्क वाला, सॉरी, टड्डा बाजू का है। रमझोल जो है कमर का, ये गलत है, रमझोल है वो पैर का है। नेवरी पैर का आ गया, नेवरी पैर, नोगरी हाथ, रमझोल, रमझोल पैर का है। टड्डा बाजू का है, टिड्डी बल को मस्तिष्क का है। मैंने पीछे टड्डा आपको सिर बता दिया तो वो बाजू कर लेना। ठीक है,
गुड़दा आभूषण, गुड़दा आभूषण देख लो भी, गुड़दा आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान का है गुड़दा। कान के पर्दे, कान के पर्दे फट जाते हैं लेकिन गुर्दे फाड़ने आपको, गुड़दा कान के। कमर में पहना जाने वाला आभूषण, तो कमर वाले तो बड़े याद रहते हैं, ठीक है, कौन से? कनकती, कंधोरा, एक सटका। और याद रखना जब कमर सटक जाती है तो काम उल्टे हो जाते हैं। सटका, सटका किसका है? कमर का। जैसे हमने पढ़ा तुलसी किसका है? तुलसी गले का है, हाकर है। कांठला गले का आभूषण है, कांठला एक गले का आभूषण है, वो किसका है? मैं पीछे बता के आ गया, गले का आभूषण कांठला बच्चों का आभूषण है। नवरत्न आभूषण है, नवरत्न देखो बाजू का भी, नवरत्न है बाजू का, ध्यान रखना, नवरत्न बाजू का। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? माथे के ऊपर बांधने वाला आभूषण है रखड़ी। कौन सा? रखड़ी। गोखरू, हाथ में आंवला, पैर में हालरो, गले में। पोमचा क्या है? अभी पढ़ा था, रंगाई की एक शैली है जो जयपुर और कहां का? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध। पोमचा रंगाई की शैली है। आत्म सुख से क्या आशय? देखो वस्त्र कुछ एक्स्ट्रा पर्सन भी मैं लेके आया हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। आत्म सुख से क्या है? तो तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा उड़ा जाने वाला वस्त्र। अब आत्म सुख का टाइम आ गया। निम्न में से किस सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहां के लोग को सजने संवरने का अधिक शौक था। यानी किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी कहते हैं? वहां के लोग अच्छे सज के संवर के रहते थे, उन्हें बड़ा ही शौक था। जैसे कई महिलाओं को या कई पुरुषों को भी बड़ा शौक होता है ना, वो सज के दौड़ते रहते हैं, लगता ही नहीं है कि इनके पास क्या है कि नहीं, बड़े शानदार टाइम लगाते हैं। कई कई देखे ना, कई पुरुष महिलाएं नहाने में आधा आधा घंटा लगा देते हैं, फिर तैयार होने के अंदर कहीं जाना होता है तो इतना टाइम लगा देते हैं। तो वो कहते हैं कि उनका शौक होता है, उनकी आदत बन जाती है। तो उस प्रकार है ना, वो कालीबंगा के, ये समझ लो जिसको टाइम लग रहा है ना, वो कालीबंगा के अवशेष उधर से वहां से पीढ़ी चलती आ रही है, कालीबंगा। किस सभ्यता की महिलाएं मृण्मय व चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती है? मणि यानी मिट्टी से, पहले होता था मिट्टी होती है, आजकल चल रहा है सोने चांदी, ठीक है। पहले शुरुआत जो समय थी सभ्यता के समय, मिट्टी के पत्थर के वो पहनते थे, ठीक है। तो किस सभ्यता की महिलाएं मृण्मय व चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? एक तो कालीबंगा और एक नोहे, नोहे भरतपुर की है। पछेवड़ा क्या है? अभी आया पेपर में, सीधा ही आ गया पछेवड़ा। ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है, जैसे रजाई। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? देखो ऐसे प्रश्न आपको याद रखने। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग होता है पीला। पोमचा महिलाओं की ओढ़नी, देखो पीला, वही पीला पोमचा क्या पहनती है कब? जब पुत्र का जन्म होता है, और गुलाबी पहनती है जब लड़की का यानी पुत्री का जन्म होता है। नरमुखा आभूषण है, लो भी नया ही आ गया, नरमुखा। नरमुखा, मुख से मत कर देना कोई, नरमुखा मुंह का नहीं है, ध्यान रखना, हाथ का है। किसका है? नरमुखा। मुंह पे तो आभूषण लगाने के बाद बंद हो जाएगा मुंह, फिर बोलने की नौबत नहीं आएगी। नरमुखा हाथ का है। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि का नाम है। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि किसके नाम है? तो ये है पगड़ी के। किसके? लपेटो, बस याद रखना, पगड़ी लपेटी जाती है ना, घुमा के, घुमा घूम घूम के, गोल गोल लपेटी जाती है। तिलका क्या है? ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है, महिलाओं का वस्त्र है ये, ठीक है, खास करके विधवा। जालोर का लेटा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेसले के लिए प्रसिद्ध है भी। और अभी दरी महोत्सव का आयोजन किया गया था ना, सालवा इस प्रकार का नाम था जोधपुर में, वहां। चोल, पटोरी, चोरले व निचोल किसके प्रकार है? चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार है? साड़ियों के। साड़ियों के बड़े प्रकार हैं, देखो महिलाओं के हैं ज्यादा वस्त्र, तो साड़ी हो गए, लहंगा हो गए, साड़ी हो गई। पुरुषों को तो बस याद करने के लिए स्पेशल आइए, एक आता है पुरुष मुर्की डालते हैं, ठीक है, मुर्की डाल लेते हैं या हाथ में कड़ा डाल लेते हैं, ज्यादातर दो ही आभूषण आए हैं फिक्स अभी। या पैर में तो अब रमझोल पहन के नाच तो सकते नहीं, उसके लिए नगाड़ा ढोल वो चाहिए। तो चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार है? साड़ियों के। आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां किस धातु की बनी होती है? पांव के जो पिंजड़ियां पांव के अंदर डाली जाती है ना, वो किस धातु की होती है? आदिवासी महिलाओं की, तो वो पित्तल की होती है। निम्न में से आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे कौन सा क्रम से है? ये लो भी प्रश्न मैं मेरे हिसाब से आपके लिए छोड़ दूं, ये प्रश्न ठीक नहीं रहेगा। सारे सोच विचार के क्षेत्र किसी क्वेश्चन का उत्तर दे लेना। निम्न में से आभूषणों का
शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक का क्रम। ये लिखो, आप तो आपने ये सुना है ना कि नदियां उद्गम से जहाँ गिरती है वो कौन कौन सी जिलों से जाती है, क्रम बताओ, या कौन सी सहायक नदी। ये लो भी आभूषण आगे ये बताता है कि आपके शरीर का ढांचा आपको पता तो होना चाहिए। आपका नाक कहाँ है, मुंह कहाँ पे है, गर्दन कहाँ पे है। कहीं इतने ज्यादा पढ़ाई में और काम में इतने व्यस्त हो जो कि शरीर का अंग कौन सा कहाँ पे है कहीं ये भी नहीं पता लगे। तो ये कहता है कि सबसे पहले आएगी रखड़ी। क्या आएगी? बोले रखड़ी पहने जाएगी, फिर आएगी सुरलिया, फिर आएगी चुन्नी, फिर आएगी रखन, फिर आएगा बजट्टी, फिर गोखरू और सिर हीरा नामी। ये इसका सही उत्तर है, पेपर में आ चुका है, ऐसा का ऐसा याद रखना। देखो अरसी बीच में आ गया, रखड़ी आ गया, अरसी आ गया, हीरानामी ये गलत हो गया, रखड़ी फिर बजट्टी आ गया, गोखरू आ गया, सुरलिया ये सारे गलत हो गए। तो रखड़ी सबसे पहले, रखड़ी फिर सुरलिया, फिर चुन्नी चोप जो है, फिर रखन आएगा दांत वाला, ये नाक वाला आ गया, ये मस्तक और सिर वाले आ गए, फिर बजट्टी गले वाला आ गया, फिर गोखरू हाथ वाला आ गया, फिर रस्सी मुंदड़ी वाला हो गया, वो अरसी डाली जाती है ना उंगली में, फिर हीरा नामी आ गया। ठीक है, तो ये ब नंबर। पंवरी कहलाती है, पंवरी क्या कहलाती है? दुल्हन की जो ओढ़नी होती है ना, दुल्हन की ओढ़नी, वो पंवरी कहलाती है। लूंगड़ा एक प्रकार है, लूंगड़ा किसका प्रकार है? ओढ़नी का। लूंगड़ा ओढ़नी का प्रकार है, लूंगड़ा ओढ़नी का प्रकार है, याद रखना भाई। खोयतू वस्त्र संबंधित है, ये तो खास करके आता ही है, भील जनजाति से आता ही आता है, खोयतू पोतिया जिसको कहते हैं। फिर देखो सूंठ की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सूंठ की साड़ियों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है भी, सूंठ की साड़ियों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है, नांदना नामक लहंगे का प्रचलन कहाँ पे है? तो इसका है आदिवासियों में। नांदना नामक लहंगा होता है आदिवासियों में। ये सीधे प्रश्न आएंगे, इनको ज्यादा डीप में जाओगे तो इनको ही भूल जाओगे। आपने पेपर में देखे प्रश्न यही आ रहे, ठीक है। और अब मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसने ये नानक क्लासिक राजस्थान अध्ययन की ऐप में टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, क्योंकि एक बार टेस्ट करो, एक बार वीडियो देखो, फिर एक बार टेस्ट करके देखो, फिर आपको पीडीएफ दी जाती है और उसमें आंसर नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? ताकि एक बार फिर अभ्यास करो आप और फिर टेस्ट लगा के देखो। तैयारी ऐसे होती है भी, बार बार टेस्ट लेने का ये मतलब है, ये नहीं एक बार टेस्ट ले लिया और 60-70% है उसमें 20-30 सही हो गया और उसके बाद में उसको देखा ही नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको तैयारी करनी है और मंजिल को प्राप्त करने, मैंने टेलीग्राम पे कुछ विद्यार्थियों के नाम डाले, देखो वीडियो मेंस क्लियर कर रहा है, कोई पटवारी लगा है, उनकी मेहनत ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आपको भी लग के मेरे पास अपनी फोटो के साथ एक बहुत शानदार तरीके से कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तब एक ऐसा सुकून सा मिलता है। आपको लाइक करना है करो, न करना है न करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप दिल से ये कहते हो ना कि सर आपकी वजह से आपका करंट पड़ा, आपके जीके पड़ा, हमारा सिलेक्शन हो गया, बहुत बड़ी बात होती है, तब दिल को सुकून मिलता है। तो आपको हम पहले रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको मंजिल ऐसे प्राप्त करें, तो आप उसको फॉलो करो, तब जाके वो समय आएगा और वो समय आपको ये लेके आना है, ध्यान रखना। तो नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है आदिवासियों में। सिक्कर का पटौदा गांव प्रसिद्ध है, सिक्कर का पटौदा गांव लूंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बिरजस या बिरजेश वस्त्र है, बिरजस या बिरजेश वस्त्र है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है, वो बिरजस या बिरजेश वस्त्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? देखो तिमनिया, मादलिया, टेवटा, टेवटा गड़ा दूं उनली के लाला, वो है ना गाना, ओगनिया ये कान का है। पावली बात की ओढ़नी कहलाती है, पावली बात की ओढ़नी को कहते हैं कटकी, पावली बात की ओढ़नी को कटकी। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी को कहते हैं चीड़ का पोमचा, याद रखना, चीड़ के पोमचा, काले रंग की ओढ़नी विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। ओ देखो ये शानदार है, ये रंग पत्तों संबंधित है, बाजरी के कट्टे पौधे का ढेर है, पशुओं की जुगाली है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, ऊंट व बैल की जोड़ी है। ए रंग पत्तो आभूषण है, ए रंग पत्तो, पत्तो कान में, पत्तो कान में, स्त्रियों के कान में। सुआ बलको है, ये लो एक और आ गया, खेतों में उगने वाली एक खरपतवार, ऊंट के 4 जामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी, छाछ में पकाई गई बाजरे की खिचड़ी, स्त्रियों के सिर का आभूषण। सुआ बलको, टीडी बलको, सुआ बलको, टीडी बलको, स्त्रियों के सिर का आभूषण है, याद रखना। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है?
तो मेवाड़ क्षेत्र में पुरुष की जो पगड़ी है उसको पगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पगड़। मिर्चाई, दुतई व डगला 2022 और 21 में कम से कम 3-4 बार प्रश्न आ चुका है। मिर्जाई, दुतई व डगला किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार है। किसके? अंगरखी। कोपीन क्या है? अब एक्स्ट्रा प्रश्न है ये। देखो जो वस्त्र आभूषण आ गया तो एक ही वीडियो में क्लियर होने चाहिए, क्यों आपको वहां 20-30 छोड़ दिए, कुछ यहां प्रश्न छोड़ दिए, अब यहां क्लियर हो जाएगा। कोपीन क्या है? सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला एक विशेष प्रकार का लंगोट है कोपीन। मारवाड़ में दामनी क्या है? ये प्रश्न बार बार आपको मिल रहा है। तो मारवाड़ में एक प्रकार की ओढ़नी है। और ये सारे पुस्तक जो 8 से 10 दिसंबर को हमारी पुस्तक आ रही है ना बाजार में, रीड स्पेशल, उसमें हर एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसी टॉपिक में 100% है, किसी में 150 है, किसी में 200 है, किसी में 80 है। ये सारे परसेंट डालूंगा और उस पुस्तक के अंदर आरबीएससी के सारे क्वेश्चन प्लस अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी ने जो आज तक पूछे वो प्रश्न हर टॉपिक से लेके आऊंगा और उनके क्वेश्चन पीछे दूंगा हर टॉपिक के, ताकि आप अभ्यास कर सको। इतने में आप अच्छे तरीके से टॉपिक की थ्योरी पढ़ लो। सब रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड में जो भी आपकी फ्लैगशिप योजना है, कुछ करंट का मैटर, शिक्षा में नवाचार, ये सब डालूंगा। एक आपका मुगल साम्राज्य का टॉपिक है और भारत में वन्य जीव अभयारण्य और वो पॉलिटिकल, ये सारी आपको मिलेगी। बस आप निरंतर अध्ययन करें। सिर व माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषण का सही क्रम बताओ। सिर व माथे के ऊपर देखो, सिर व माथा, सिर माथा दोनों आ गए। ठीक है, तो शीश फूल, सुमंग और टीका। तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। याद रखो भी, ये प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे। स्त्रियों के पैरों में तेधड़ आभूषण, तेधड़ स्त्रियों के पैरों में तड़क धिंग धा तेधड़, बस याद रखना पैरों वाले। निम्न में से असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन है। देखो भी, बंदेज का काम मूल रूप से चढ़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, बंदेज की कला मूल रूप से फारस मेवाड़ में आई, ये गलत है। प्रसूता पोमचा पीला पहनती है, यानी ये समझो कि जब स्त्री होती है वो पुत्र को जन्म देती है तो पीला पोमचा पहनती है। बंदेज की चूनड़ी, साफे व लहरिया जोधपुरी हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं, तो ये भी सही है, ये ब गलत है। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस महिलाओं में प्रसिद्ध है? तो ये तो गूंगे हो गए पढ़ पढ़ के, आदिवासी महिलाओं में। और आज का अंतिम प्रश्न, तन सुख गदर गाबा व ओडी क्या है? तन सुख गदर गाबा, गाबा आ गया, गाबा क्या है? गाबा पुरुषों के वस्त्र है, पुरुषों के वस्त्र है। तो ये भी 87 प्रश्न है। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, टेस्ट लगा लिया, मेरे हिसाब से आपको और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा। बस आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक तो रीट की इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंग्लिश पूरा जीके पूरा ही है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, और एक आपकी टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी कौन सी चल रही है, सामाजिक अध्ययन की सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर चल रहे हैं, जिला दर्शन चल रही है, जीके चल रही है। जो आपको पसंद आई वो ले सकते हो। बस आप काम एक ही करना है, आपको निरंतर पढ़ना है, अध्ययन करना है, फिर आपको सफलता मिलेगी। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।